अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें हाइटस हर्निया है। तो बेसिकली हाइटस हर्निया की वजह से रिफ्लक्स डिजीज होता है। रिफ्लक्स डिजीज मतलब जो भी हमारी अब्डोमिनल, जैसे हमने खाना खाया तो वो पेट में हमारे गया, पर वो रिफ्लक्स होके हमारे फूड पाइप में आ रहा है या मुंह में आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स डिजीज। उसमें चाहे वो जो हमने खाना खाया है वो भी आ सकता है, चाहे वो सीने में आए, चाहे वो मुंह में आए, चाहे वो हम पेट में जो एसिड बनता है वो भी आ सकता है। सो एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है या खाने का रिफ्लक्स भी हो सकता है। उसके अलावा डिस्फेजिया हो सकता है। डिस्फेजिया मतलब हम खाना खाएं तो हमें ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है यहाँ पे। इसके अलावा खांसी हो सकती है, जैसे कभी कभी फूड पाइप में खाना आया और थोड़ा सा फूड पाइप और जो हमारा सांस की कैविटी वाली जो पाइप होती है लंग्स में जो जाती है वो दोनों एक लेवल पे ही होती है, आसपास ही होती है। तो कभी कभी कोई एसिड अगर रिफ्लक्स हो गया उसकी वजह से भी कॉफ हो सकता है। तो इफ somebody is having chronic cough for a long period of time, that also requires evaluation for रिफ्लक्स डिजीज और हाइटस हर्निया। सो ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा किसी को होर्सनेस ऑफ वॉइस चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स। दांतों में स्टेनिंग हो सकती है और सीने में थोड़ा दर्द भी हो सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब इसका इलाज क्या है? अगर हाइटस हर्निया की वजह से सिम्टम्स हैं जैसे कि रिफ्लक्स डिजीज है तो फिर हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर सिर्फ रिफ्लक्स के सिम्टम्स हैं तो इनिशियली हम दवाओं से इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि आपको सिम्टोमेटिक फायदा होगा। हाइटस हर्निया की ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसको ट्रीट कर रहे हैं। जो एसिडिटी हो रही है उसका इलाज हम कर रहे हैं। उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं और उससे सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो कि विद टाइम ऑब्वियसली हमें दवाई हमेशा लेनी पड़ती है उसके लिए। पर अगर ये दवाओं से भी फायदा नहीं हो रहा है या फिर रिफ्लक्स डिजीज के अलावा और कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे हमें स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिस्फेजिया हो रहा है, सांस में क्रॉनिक कॉफ हो रहा है, या फिर कोई और अब्डोमिनल कैविटी का कंटेंट हाइटस के थ्रू चेस्ट में आ रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन दोज केसेस सर्जरी इज रिकमेंडेड। एंड व्हेनेवर जब ये कंडीशन डायग्नोज हो तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है, क्योंकि इसके वजह से यूजुअली सिम्टम्स होते ही हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये हाइटस हर्निया है। सर्जरी दो तरीकों से की जा सकती है। इनफैक्ट कन्वेंशनल ओपन सर्जरी करते हैं, पर आज की डेट में यूजुअली मिनिमल एक्सेस प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, चाहे वो लैप्रोस्कोपी द्वारा हो या रोबोटिक द्वारा हो। और इसका इलाज में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टमक है या जो भी कंटेंट्स उस हाइटस या डिफेक्ट के थ्रू चेस्ट में गया है उसको हम वापस ले आते हैं और उसको डिफेक्ट को क्लियर करके उसको टाके लगा के सूचर करते हैं। और किसी किसी केसेस में जाली भी डालने की ज़रूरत पड़ती है, पर यूजुअली इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। तो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा जल्दी इसका इलाज हो सकता है। नॉर्मली 1 से 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होता है। उसके बाद ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल और सारी सिम्टम्स इंप्रूव हो जाती है। थैंक यू।